ओके, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोगों ने लास्ट क्लास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात कर रही थी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. आप समझ सकते हैं जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है, तो पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर का कोई ना कोई हिस्सा स्किप करना पड़ता है. यानी कि इन सिंपल सेंस, चाहे वो केस ऑफ का हो या फ्रॉम का. जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि भैया इस टोटल में से जो नया पार्टनर आ रहा है वो इतना हिस्सा ले रहा है, 1/4 ले रहा है, तो इसका मतलब है पहले 100% उन लोगों के में बट रहा था और अभी उनके लिए कितना बच गया, 3/4 बच गया. तो 1/4 को क्या कर दिया उन लोगों ने, सेक्रीफाइस किया ना. या फिर अगर आप दूसरा केस देखें कि भैया लेट्स से ये ए का शेयर है एंड लाइक दिस, ये मान लीजिए ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, इन दोनों का मिलाकर 100% होता है. इसके पास 60% है, इसके पास 40% है. अब आपने सी को एडमिट किया और सी ने जब एडमिट हुआ तो सी ने सिंपल सा कहा 10% उसने इसमें से ले लिया, 15% उसमें से बी में से ले लिया. तो अल्टीमेटली सी के पास कितना आ गया, 35%. तो पहले बी के पास देखो 40 था, अब कितना बच गया उसके पास, 25% बच गया. ए के पास पहले 60 था, अभी 10 चला गया तो 50% बच गया. यानी कि इन दोनों ने क्या किया है, ये 10 और 15% को सेक्रीफाइस किया है. क्या किया है, 10 और 15% को सेक्रीफाइस किया है. यानी कि एक नॉर्मल इंस्टेंस में जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है. अब मैंने आपको देखो ये नहीं बोला कि हर बार हर केस में सेक्रीफाइस करना पड़ता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी एक नया पार्टनर एडमिट करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है. तो अब जब हम बात करते हैं सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो इस सेक्रीफाइस के लिए हमें निकालना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो. क्या निकालना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो. और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है गाइस, इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. क्या होता है गाइस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो आपके पास क्या निकल के आ जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाता है. ये अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये इतना सा पोर्शन है, बट इस पोर्शन के साथ एक पॉइंट और है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझो. देखिए गाइस, अभी मैंने आपको एक केस तो ये बताया कि भैया टोटल 100% होगा और उसमें से 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25%. 1/4 का मतलब कितना हो गया गाइस, 25%. 25/100 करेंगे तो आपके पास 1/4 ही आ जाता है. 1/4 वो ले गया. अब जो 3/4 75% बचा वो ए और बी कंसीडर टू बी द ओल्ड पार्टनर्स एंड सी विल बी कंसीडर एज अ न्यू पार्टनर. ठीक है, जब मैं ए और बी बोलूंगा तो यू जस्ट कंसीडर ओल्ड पार्टनर. तो ए और बी में 75% ही बटा और 25% क्या हो गया, सी को चला गया, तो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया. अगर आप दूसरा केस देखें तो मैंने आपको कुछ ऐसा बताया कि ओल्ड में, यानी कि वो पुराने टाइम में, यानी ओल्ड रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना कितना शेयर कर रहे थे. टोटल 100% होता था, 60 ए के पास होता था, 40 बी के पास होता था, सी एडमिट होता था, 10 और 15 उसने लेट से दोनों से ले लिया और 50 और 25 उनके पास बच गया. अब जरा ये थर्ड केस देखो. अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज कह रहा हूं, ये ए है और ये बी है और ये अभी तक 60 और 40% क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे. ये क्या कर रहे थे, 60 और 40% शेयर कर रहे थे. इन्होंने सी को एडमिट कर लिया. इन्होंने क्या कर लिया, सी को एडमिट किया. तो ये अभी ओल्ड चल रही थी और अब ये न्यू जो रेशियो है, दीज ऑल आर इन द परसेंटेज फॉर्म. ठीक है, तो 60% 40% विल कम टू 100%. तो न्यू रेशियो जब हुई तो कुछ ऐसा हो गया कि 50 30 एंड 20 हो गया. ठीक है, क्या हो गया, 50 30 एंड 20 हो गया. अभी भी 100% ही है. यानी कि पहले ए 60 लेता था, अब उसे 30 मिलेगा. पहले बी 40% लेता था, अब उसे 50% मिलेगा. और सी तो खैर था ही नहीं, तो उसे अभी कितना मिल रहा है, 20%. यानी कि नए पार्टनर के आने की वजह से 20% तो सी के पास चला गया. बट अगर आप देखें, आपसे मैं पूछूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, जरा सेक्रीफाइस निकालो, रेशियो मत निकालिए, जरा क्या निकालिए, सेक्रीफाइस निकालिए. तो सेक्रीफाइस क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू. रहना तो वही है, सेक्रीफाइस क्या रहना है, ओल्ड माइनस न्यू. अब जरा आप जरा ध्यान से देखो, ए के पास पहले 60 था, अभी 30 है, तो उसने कितने को सेक्रीफाइस किया, 30 सेक्रीफाइस किया. और बी को देखो, पहले 40 था, अभी 50 हो गया, तो उसने तो सेक्रीफाइस किया ही नहीं. उसने तो 10 का क्या कर लिया, गेन कर लिया. उसने क्या कर लिया, 10 का गेन कर लिया.
और देखो सेक्रीफाइसिंग या गेन वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए निकलेगा, न्यू पार्टनर के लिए ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने ओल्ड माइनस न्यू किया तो आई जस्ट राइट 60 माइनस 30 विल इट कम 30, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइसिंग होता है। बट अगर देखिए 40 माइनस जब 50 किया तो हमारे पास क्या आया, -10 आया, जिसे आप लोगों ने गेन कहा। तो अगर आप कभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें और वो किस में आ जाए, गेन में आ जाए, ठीक है, माइनस में आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, गेन कहेंगे, ठीक है। हाँ दिक्कत है, अभी ट्रीटमेंट सीखेंगे, इसे क्या कहेंगे, गेन कहेंगे, ये चीज ध्यान रहेगी। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट में ये चीज यहीं तक ही है। ओके, रीजन बिंग, मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं सिंपल सा एक पॉइंट बता रहा हूं कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर ओल्ड माइनस न्यू करने पे पॉजिटिव आंसर आता है तो दैट मींस दैट पर्सन हैज सैक्रिफाइस दैट मच, और अगर माइनस का आंसर आ जाए तो उसने सैक्रिफाइस ना करके क्या किया है, गेन किया है। अब पॉइंट ये आता है इसका हमने करना क्या है। तो ये जो सैक्रिफाइस या गेन है ये आपको हेल्प करता है जब हम लोग गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। ये कहां आपको हेल्प करता है, जब हम लोग गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो इसका नेगेटिव आया, इस नेगेटिव का करना क्या है, वो कहां हेल्प करेगा, गुडविल की ट्रीटमेंट पे। तो जब हम टॉपिक गुडविल का उठाएंगे वहां पे मैं इसको दोबारा से कैरी करूंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ इसमें 2 पॉइंट बताने थे, क्या कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू करके अगर पॉजिटिव फिगर आए तो समझ लीजिए उस पर्सन ने सैक्रिफाइस किया है, और अगर नेगेटिव फिगर आए तो उस पर्सन ने गेन किया है। और अगर आपको कभी एमसीक्यू में इस टाइप से क्वेश्चन आए कि अगर एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स को हमेशा ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, हमेशा नहीं करना पड़ता, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं कि नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर को क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। ओके गाइस।